हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो प्लेसमेंट पास में आ रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप एक एमएनसी को क्रैक कर सकते हो, किस तरह से उसका प्रिपरेशन आपको करना है, वो मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताने वाला हूँ एप्लीकेशन की, टीसीएस एनक्यूटी की, तो वो भी देखने के लिए वीडियो को सिर्फ आखिर तक देखते रहना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ योर एग्जाम। तो सपोज हम टीसीएस एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है और सिलेबस है वो हमें सबसे पहले देख लेना होता है। तो आज की वीडियो में हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ब्लॉग क्रिएट कर रखा है, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट ईयर में 2022 में जब मैंने अटेम्प्ट किया था टीसीएस एनक्यूटी, तो क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहा, अपडेटेड एग्जामिनेशन पैटर्न आपके सामने है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेक्शन था वो था टोटल 75 मिनट का, और उसके अंदर वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी था। तो उसके जो क्वेश्चंस है, कौन से टॉपिक्स पे कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो मैंने यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है, पेपर का एनालिसिस किया हुआ। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आप देख सकते हो। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपको टॉपिक्स दिखाई दे रहे होंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ, नंबर सिस्टम, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। देन यहाँ पर वर्बल एबिलिटी के भी आपको टॉपिक्स दिखाई दे रहे होंगे। ये हमें प्रिपेयर करना होता है। मेनली वर्बल एबिलिटी में सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, अरेंजमेंट, रीडिंग कम्प्रहेंशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फाउंडेशन सेक्शन था हमारा टीसीएस एनक्यूटी का 75 मिनट का। देन आता है यहाँ पर एडवांस सेक्शन। तो सेकेंड सेक्शन है एडवांस सेक्शन, जिसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी ये दो रहते हैं मेनली, और ये टोटल 35 मिनट का हमारा सेक्शन रहता है। तो इस सेक्शन के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जो हमने क्वांटिटेटिव देखा और जो रीजनिंग देखा, उसके एडवांस क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। तो इसका यदि मुझे क्वेश्चंस मिलते तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये टोटल 35 मिनट का सेक्शन है। देन यहाँ पर सेक्शन 3 में कोडिंग रहता है। तो कोडिंग का एक क्वेश्चन रहेगा जो कि 20 मिनट का रहेगा, और ये बेसिक कोडिंग क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको सिंपल मैथमेटिक्स के ऊपर सॉल्व करना होता है। और यदि ये आपसे हो जाता है तो आप यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी में निंजा प्रोफाइल के लिए भी सिलेक्ट हो सकते हो। देन यहाँ पर सेक्शन 4 यानी कि एडवांस कोडिंग सेक्शन, जिसके अंदर एक क्वेश्चन रहेगा 35 मिनट का, जो कि अरेज, डेटा स्ट्रक्चर्स, स्ट्रिंग्स, इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। तो ये कोडिंग क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप अभी डिजिटल के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो ये सेक्शंस आपके इंटरव्यूज डिसाइड करेंगे। तो यदि आपने क्लियर कर लिया सबसे पहले एप्टीट्यूड, देन हमारा कोडिंग, तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। तो हमें इंटरव्यू के लिए इसके अंदर प्रिपरेशन करनी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस देख लिया, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो ये डिस्कस हो जाने के बाद में सेकेंड पॉइंट आता है प्रैक्टिस का। तो हमें यहाँ पर रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, हमें यहाँ पर सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है, हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको स्पेशली मॉक टेस्ट बता दूंगा और सैम्पल पेपर्स को कहाँ से डाउनलोड करना है वो बता दूंगा। तो आप सिंपली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो वो आप डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ताकि प्रैक्टिस करने के बाद में कौन से टॉपिक को हमें ज़्यादा अटेंशन देनी है वो हमें पता चलता है। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है रेगुलरली और कंसिस्टेंटली। तो प्रैक्टिस इज द मेन। तो यदि आप प्रिपेयर करना चाहते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, उसी के साथ साथ कोडिंग भी, तो हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आप BMC जैसे टाइप करेंगे प्ले स्टोर पे, तो ये एप्लीकेशन हमें डाउनलोड कर लेना है। और इसी के ऊपर आप जैसे आ जाओगे तो यहाँ पर इसका जो UI है बहुत सिंपल है, ईजी है। यहाँ पर आपको कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का ये जो कोर्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग दोनों भी सिखाया जाता है। और सर का जो सिखाने का तरीका है वो बिल्कुल यूनिक टीचिंग मेथड्स है। यहाँ पर विदाउट फार्मूला आपको सारे एप्टीट्यूड के टॉपिक्स सिखा दिए जाते हैं। यहाँ पर उसके साथ साथ आपको कोडिंग भी सिखाया जाता है। तो कोडिंग में आपको अरे, स्ट्रिंग्स और जितने भी कोडिंग के टॉपिक्स है वो सिखाए जाते हैं। आपको प्रीवियस कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पे लिए जाने वाले हैं, तो आप ये चेक कर सकते हो। इसके अंदर फ्री कंटेंट भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर इतना ही नहीं, डेटा स्ट्रक्चर विद C++, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और यहाँ पर कोडिंग फॉर टीसीएस, इस तरह के कोर्सेज भी अवेलेबल करके दिए जाते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों भी तरीके से आप कोर्सेज को अटेंड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज दैट कि हमें यहाँ पर हमारे वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी अच्छा है, हमारा रीजनिंग अच्छा है, लेकिन जो वर्बल एबिलिटी है वो थोड़ा वीक है। तो हमें उसके लिए वीडियोस देखने पड़ेंगे, हमें उसके लिए और पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसकी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करोगे तो वो आपको यहाँ पर बचाएंगे पेपर के वक्त।
तो हमें एनालाइज करना है कि हमारा जो वीक एरिया है वो कौन सा है। जैसे कि वर्बल एबिलिटी मेरे केस में था, तो मैंने उसे प्रिपेयर किया, उसे हमें टारगेट करना है, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। कौन से टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे वो आपको सीखने हैं, तो आपको वो ऑनलाइन सीख सकते हो, ऑफलाइन सीख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो हमें सीखने हैं, वीक एरियाज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है। हमारा फोर्थ पॉइंट है जो कि बहुत मेन है, हमें यहाँ पर हमारे कोडिंग स्किल को ब्रशअप करना है। तो सबसे पहले जो भी कोडिंग लैंग्वेज आपको आती है और या फिर नहीं आती होंगी तो आपको वो सीखनी पड़ेंगी। कोडिंग क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपको किसी एक कोडिंग लैंग्वेज में करना है, जैसे कि C++, जावा, सी या फिर पाइथन। आपको किसी एक कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो हमें उनके कंसेप्ट को सीखना है, उनके जो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आप देख सकते हो। तो इसी के लिए आप गिग्स फॉर गिग्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, कोडशेफ के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, कोड फोर्सेस के ऊपर या फिर हैकर रैंक के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा लीड कोड के ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चंस आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी कोडिंग की। फाइनल जो पॉइंट है हमारा, जो फिफ्थ पॉइंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट का। तो ये जो जितनी भी एग्जामिनेशन है इज़ ऑल अबाउट टाइम। तो टाइम लिमिटेड, टाइम बाउंडेड एग्जामिनेशन होती है, तो आपको यहाँ पर टाइम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जब आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करोगे या फिर कोडिंग की भी प्रैक्टिस करोगे, तो यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच लगा के इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप यहाँ पर कोई क्वेश्चंस बजाय लिखे हम उसे माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह की प्रैक्टिस हमें करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सीरीज़ का क्वेश्चन भी हाथ से लिख लिख के करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आप देखिए उसे कि ये विदाउट हम लिखे इसे सॉल्व कर सकते हैं माइंड में, तो उसकी यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़रूर से आ जाएगा। तो हमें टाइम को बचाना है, टाइम के अंदर हमें पेपर पूरा सबमिट करना है, तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए और टाइम के अंदर हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम बचना चाहिए, सो आप टाइम लगा के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टॉप वॉच लगा के माइंड के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके हम टाइम यहाँ पर बचा सकते हैं और वही टाइम हम दूसरे क्वेश्चंस को दे सकते हैं। तो टाइम यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, टाइम के अंदर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पर आपको TCS NQT की डेट्स बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14 अप्रैल 2023 यहाँ पे TCS NQT की डेट है, और यहाँ पर 30 मार्च 2023 इसका लास्ट डेट है अप्लीकेशन करने का। तो अप्लीकेशन का ऊपर एक वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप रेफर कर सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। तो 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है, आप इससे पहले अप्लीकेशन कर सकते हो TCS NQT के लिए। इस वीडियो के अंदर हमने प्रिपरेशन की बात की। अगले वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ कि कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। सब कुछ एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, इन्फॉर्मेटिव रहा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाइक करिएगा, आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।